जय श्री राम, जय गौ माता। आप इस वीडियो में गौ माता की स्थिति को देख सकते हैं और इनके इस स्थिति में इनके होते हुए दर्द को भी आप महसूस करें। ये किस तरह से दर्द में इधर उधर छटपटा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि अगर समय रहते इनको उपचार नहीं मिला तो स्ट्रीट डॉग के द्वारा इनको फाड़ के खा दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो यूट्रस है वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है और खून की गंध आसपास के क्षेत्र में महक रही है, जिस वजह से स्ट्रीट डॉग और अन्य जानवर, बाघ या कोई भी जंगली जानवर इनके तरफ आकर्षित हो सकता है, क्योंकि खून की गंध इनके बदन से निकल रही है। इसकी सूचना हमें शीतला माता रोड से श्रीमती पूजा किमुठी जी, पार्षद नगर निगम श्रीनगर 29 वार्ड अपर भक्त्याना मय शीतला रोड जी के द्वारा पहुंचाई गई। साथ में प्रीति जुयाल जी, जिनका घर इन गौ माता जहाँ पे हैं वहीं पे इनका घर भी है, उनके द्वारा पहुंचाई गई है। अब आप समझ सकते हैं, जब समाज का एक ऐसा तबका जिसको समाज की एक जिम्मेदारी दी गई है, पूरे वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है पूजा किमुठी जी के द्वारा, जब ये जानकारी पहुंचाई गई है तो निसंदेह ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि पार्षद को भी अपने वार्ड में होने वाली गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी है और उन्हीं की जानकारी पे तत्काल हमने इन गौ माता के पास पहुंच के इनका उपचार करने का सोचा है, क्योंकि इनको ज़्यादा देर तक ऐसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। हमने तत्काल पशु चिकित्सकों से संपर्क किया है और उनके द्वारा जो जो व्यवस्था हमें बताई गई है, जिस तरह से हम इनके यूट्रस को अंदर रख सकते हैं, वो जो एक तरीका होता है वो उनके द्वारा हमें बताया गया और हमने उसी पे कार्य करते हुए इन गौ माता के यूट्रस को अंदर रखने का जो प्रयास है उसको करना शुरू करा है। हमने सबसे पहले इनके यूट्रस को अच्छी तरह से पोटेशियम प्रेग्नेंट के पानी से साफ़ किया है और उसके बाद इस पे कुछ दवाइयों को लगाते हुए इसको अंदर की तरफ सरकाया है। आप देख सकते हैं, इसमें प्रीति जुयाल जी के द्वारा हमें लगातार सहयोग किया गया है और अगर ऐसे ही कुछ महानुभाव हमारे आसपास रहे तो हम इस जो ये गौ सेवा का कार्य है इसको और बड़े रूप में कर सकते हैं। ये ऐसी परिस्थिति होती है कि इसमें कई बार यूट्रस को अंदर रखा जाता है पर वो फिर गौ माता प्रेशर मारती है, फिर बाहर आ जाती है, जिस वजह से इसके लिए थोड़ा देर तक इसमें संयम चाहिए, इस कार्य को करने के लिए संयम चाहिए। और अगर आपने जल्दीबाजी करी तो हो सकता है ये यूट्रस फिर दोबारा से बाहर आ जाए। अब आप समझ सकते हैं कितनी बार इसके यूट्रस को हमने अंदर रखा, फिर बाहर आया, फिर हमने दोबारा से धोते हुए फिर से इस पर दवाई लगाई, दवाइयों का उपचार लगाते हुए इसको फिर से अंदर करा है। कई बार के असफल प्रयासों के बाद हम इसके यूट्रस को अंदर रखने में सफल हो पाए हैं, पर वो जो प्रक्रिया है यूट्रस को अंदर रखने की, ये एक बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से भी गौ माता के यूट्रस के आसपास के भाग में कट ना लग जाए, क्योंकि अगर कट लगेगा तो खून ज़्यादा मात्रा में बहेगा और हो सकता है उस वजह से गौ माता को नुकसान हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आजकल जैसे अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और जैसे ही हम इनके यूट्रस को पूरी तरह से अंदर रख रहे थे, ये अपना दबाव बाहर की तरफ मार दे रही थी, जिससे यूट्रस फिर बाहर आ जा रहा था। अब आप देख सकते हैं हमने इनका यूट्रस पूरी तरह से अंदर रख दिया है और अब ऐसी स्थिति में हम थोड़ा देर इसको वहीं पे रखेंगे। साथ में हम बर्फ़ को भी गौ माता के यूट्रस में रखेंगे, जिससे कि जो इनका यूट्रस है वो उसी स्थान पे रुक जाए। और आप समझ सकते हैं, इस बर्फ़ को लाने के लिए कुछ छोटे बच्चों ने हमारा सहयोग करा है, क्योंकि ये जो सीज़न है अभी लोग बर्फ़ नहीं जमाते हैं, पर एक छोटी सी बच्ची जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाई थी
वो अपने घर के आसपास और आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा करके बर्फ़ लाई है और उसी बर्फ़ को हमने इस गौ माता के अंदर रखा है, जिससे कि इसका यूट्रस बाहर ना आए। आप देख सकते हैं, ये हम अब इसके यूट्रस में बर्फ़ को रख रहे हैं। हो सकता है हम पे इन कार्यों को करने के लिए डिग्री की ज़रूरत डिग्री नहीं है, पर मुझे लगता है किसी के जीवन को बचाने के लिए डिग्री की आवश्यकता होती भी नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम हमारा कार्य है किसी की मदद करना। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें तत्काल करना चाहिए, क्योंकि किसी का जीवन बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही बच्ची है जो बर्फ़ इकट्ठा करके लाई थी। हम लगातार प्रयास करते हैं हर प्राणी की मदद करने में, और आप सभी महानुभावों से निवेदन करते हैं, कृपया हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, जिससे हम इस कार्य को और रूप में कर सकें।